जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ये सब के तो बारे में सुना ही होगा। क्या आप बता सकते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ओके, आपने वेव के बारे में तो सुना ही होगा, बट आप बता सकते कि हाउ द वेव इज फॉर्म, साउंड वेव कैसे होता है, और उसी साउंड वेव के अंदर ही हम लोग कितने सारे कंसेप्ट को समझते हैं, कितने सारे टॉपिक को, जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव हो गया, टाइम पीरियड हो गया, क्रुस्ट किसे कहते हैं, टॉफ किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हो गया, वेवलेंथ हो गया। ये सारे पॉइंट तो बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है और आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन इस चीज को क्लियर कट हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल, क्योंकि मैं ये सारे टॉपिक को आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से बताने वाली हूँ। क्योंकि हम लोगों की बुक में जैसे कि जितना भी इस सब के बारे में दिया हुआ रहता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन चीज़ों को, कंसेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझाने की, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी जरूर आएगा। सो हम लोगों ने साउंड चैप्टर को स्टार्ट करते हुए साउंड के बारे में बहुत कुछ जाना, प्रोपागेशन ऑफ साउंड जाना, मीडियम क्या होता है ये भी हम लोग समझे, और बहुत सारे कंसेप्ट को समझने के बाद आज हम लोग आए हैं फिर से एक नए टॉपिक पे, जो कि साउंड का ही है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और आप इसको कह सकते हैं द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब साउंड है तो इसमें वेव भी होगा। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को पढ़े जो कि साउंड में था। आज हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर आप लोगों ने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू द कंसेप्ट, टू द कंसेप्चुअल पॉइंट को। जो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि वेव एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोगों ने इसके पहले ये चीज देखा था कि जब भी कोई सोर्स, जैसे कि हम ये समझिए कि एक सोर्स है, हम अपना आवाज जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई स्पीकर ही है, सोच लीजिए ये जैसे कि एक स्पीकर है, तो ये एक सोर्स हो गया, ये कुछ साउंड दे रहा है, और यही जो साउंड यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच रहा है, तो ये पूरा जो यहाँ जो ट्रेवल जो कर रहा है पाथ को, उसको एक मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो उसी मीडियम में क्या होता है कि कभी कंप्रेस हो रहा था, कभी रेयरफ्रैक्शन हो रहा था। इसके पहले ही हम लोग लेक्चर में सुने, तो कंप्रेस कब हो रहा था? जब एयर पार्टिकल में प्रेशर लग रहा था तो वो दब रहा था, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और दबने के बाद वो तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था, मतलब जा रहा है, आ रहा है, फिर से यहाँ से आ रहा है, फिर से यहाँ से, समझ रहे, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वो टू एंड फ्रो मोशन करते हुए कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन हो रहा था। तो उसी में क्या हो रहा था कि वही कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक वेव फॉर्मेशन होता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। ये कंप्रेशन हो जाता है, ये रेयरफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये हम लोग का वेव फॉर्मेशन उसके जरिए होता है, मतलब कि मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस जब ऑकर जब करता है तो एक वेव फॉर्मेशन में हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में ये सारी चीज को समझिए। अब क्या होता है कि यही वेव में एक चीज और समझना है आपको कि ये जो है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का जो पिक जो होता है, जो कर्व का, उसको क्या बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो हम लोग का नीचे में जो डाउनवर्ड में जो है, ये इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मतलब द क्रस्ट ऑफ द कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ये सब चीज आप लोग समझ गए, ये सारे बेसिक सारे चीज है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट सा पॉइंट को समझना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लेते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, ऐसे बुक में बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक लाइन में यहाँ पे समझिए कि एक्चुअल में एम्पलीट्यूड होता क्या है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव इज द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव, ठीक है। मतलब कि ये जो वेव जो है, इसका ये हाइट जो होता है ना, ये हाइट, ठीक, ये हाइट ऑफ द वेव, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसी को हम लोग इस वेव का हम लोग इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। मतलब कोई भी वेव का फॉर्मेशन जब होता है तो उसका जो हाइट जो होता है, उसका पिक तक जो जाता है, वो जो हाइट फॉर्म जो कर रहा है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिफाइन द लाउडनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। जब भी साउंड लाउड होता है तो इसका जनरल सा बात है कि इसका क्या होगा, वेव ऊपर जाएगा, और जब साउंड सॉफ्ट होगा तो नीचे आएगा। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिफाइन द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड, राइट।
ये भी है आपका क्लियर। अब देखिए एम्पलीट्यूड, यहाँ पे कुछ और चीज हम लोग समझते हैं। ये जैसे कि हाइट हो गया, ठीक, यहाँ पे देखिए 3 हम लोग वेव को यहाँ पे फॉर्म किए हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला हो गया, ये ब्लू वाला यहाँ पे जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर तक जा रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है, सबसे ऊपर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 1 वेव माना जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये 1 वेव हुआ, फिर से यहाँ से ये 2 वेव हुआ, ठीक है, ये हम लोग का है। तो ये सबसे बड़ा वाला जो है ये क्या है, ये सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ये ब्लू वाला जो है ये क्या है, सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, राइट। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो हो रहा है वो उससे मीडियम एम्पलीट्यूड में हो रहा है, ओके, ये मीडियम में आ रहा है। और ये रेड वाला जो आप जो देख रहे हैं, मतलब कि ये सबसे हाई एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका मीडियम एम्पलीट्यूड, और ये आपका सबसे लो एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से क्या होता है, वेव फॉर्मेशन होता है, किसमें, एम्पलीट्यूड में, राइट। तो इससे हम लोग क्या चीज जान सकते हैं, इससे हम लोग, अब ये अगर फॉर्मेशन अगर इस तरीके से अगर किया तो समझिए कि ये बहुत सॉफ्ट साउंड का है। अगर ये ऊपर तक अगर गया अगर वेव, मतलब कि ये लाउड में है। इतना क्लियर है एम्पलीट्यूड मतलब कि हाइट ऑफ द वेव, ठीक, बहुत इजी से आपको समझा रहे हैं। दूसरा आपको एक और चीज यहाँ पे देखना है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, और ये तो एक एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक डिस्टेंस ही हुआ। तो डिस्टेंस को जब हम लोग नापते हैं तो किससे हम लोग करते हैं, मीटर से, इसीलिए एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर हो गया। एम्पलीट्यूड क्लियर है। अब देखिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टोटल नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, बस, ठीक है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, द टोटल नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। अच्छा, ये वेव में इधर हम लोग टाइम लेते हैं, इधर हाइट लेते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो हम लोग कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना वेव फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब एक चीज देखिए, ये तो चलिए समझ गए, अब एक आप लोग खुद ही देखिए, बताइएगा। अब देखिए जैसे कि ये वेव है, ठीक, ये वेव ऐसे फॉर्म कर रहा है, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 सेकेंड ले रहे हैं। दूसरा एक वेव है जो कि थोड़ा लाउड में, देखिए, ठीक, ये भी यहाँ से 1 सेकेंड हो रहा है। तो आपको ये दोनों में सबसे ज्यादा कहाँ पे वेव फॉर्मेशन दिख रहा है, ए में या बी में, किस में दिख रहा है, हम लोग का बी में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी भी कहाँ दिख रहा है भाई, कि 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो बी भाई कवर किया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि समय अगर, अब देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। क्या बता रहा है कि समय इसका भी 1 सेकेंड है, इसका भी 1 सेकेंड है, लेकिन देखिए ये एक ही सेकेंड में कितना ज्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वेव बना है, ठीक, और ये वही 1 सेकेंड में यहाँ पे कम बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक, एंड यू, ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ, ठीक। तो हम लोग न्यू बराबर क्या जानते हैं, 1/T, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका उल्टा है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम उसका, देखिए टाइम उसका घटेगा, और अगर टाइम अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी वाइस वर्सा, राइट। तो ये चीज हम लोग सिर्फ रटेंगे नहीं, चीज को समझ के याद कीजिएगा, समझ के पढ़िएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग का यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आराम से आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लो फ्रीक्वेंसी वेव है। क्या है ये, एक लो फ्रीक्वेंसी वेव, और ये क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव। आराम से आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वेव देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। एक और चीज आप लोग समझिए यहाँ पे कि ये वेव जो फॉर्मेशन जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ये वेव जो फॉर्मेशन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वेव जो फॉर्मेशन जो होता है हम लोग का, तो सक्सेसिव मतलब कि ये इसका क्या है, क्रिस्ट है, और ये इसका टफ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का सक्सेसिव क्रिस्ट है, दोनों का जो बिटवीन में जो डिस्टेंस जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड टॉप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को किस चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पे, एम्पलीट्यूड को समझे, वेवलेंथ को समझे, हम लोग फ्रीक्वेंसी को समझे, क्रिस्ट समझे, हम लोग टॉप समझे,
ठीक, हम लोग एक और पॉइंट हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है, द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड को, मतलब कि द डिस्टेंस बाय विच द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ वेव ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम के अनुसार जो कंप्रेशन और जो रेयरफैक्शन जो होता है दोनों का जो डिस्टेंस जो होता है, एक तरह से हम लोग वेव की भाषा में उसको वेवलेंथ भी कह सकते हैं। अभी हम लोग समझे ना कि इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, इसी डिस्टेंस में द कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन वेव जो ट्रेवल जो करता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, राइट। इतना क्लियर है। अब देखिए एक चीज, इसमें स्पीड ऑफ साउंड में हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम। और वेव के वे में अगर हम लोग बोले तो डिस्टेंस को हम लोग लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेवलेंथ अपॉन टाइम, ठीक। और वेवलेंथ को हम लोग क्या जानते हैं कि ये लैम्डा बाई टी, लिख सकते हैं लैम्डा बाई टी। अब हम इसको ऐसे देखिए, स्पीड तो v होता है और लैम्डा बाई टी होता है, ठीक है। अब हम लोग एक पढ़े हम लोग की न्यू बराबर 1/t होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि लैम्डा को बाहर करके 1/t, तो v बराबर हम लोग का क्या आएगा, मॉडिफाई करके हम लोग इसको क्या लाए कि ये लैम्डा न्यू, ऑलराइट। ये भी एक हम लोग का क्या आ जाता है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। तो ये सारे बहुत ही बेसिक सा था और एक कंसेप्ट वाली चीज था, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे एक और चीज को देखिए, समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है जो वेव, मतलब कंप्लीट वन ऑसिलेशन जो होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे ये सब हम लोग कंसेप्ट को क्लियर किए और हम आपको बहुत ही इजी से बताने का ट्राई किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी स्टूडेंट को भी शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।